सारी प्रोमिनेंट जगह इनके निशाने पर थी। अयोध्या में धमाका करना चाह रहे थे, वाराणसी में धमाका करना चाह रहे थे और दिल्ली में भी ऐसी जगहों को चुना था जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। अब सवाल तो ये आता है ना मन में कि कौन है जो फिदायीन तैयार कर रहा है, अभी कौन है जहां से लोगों को ऑर्डर आ रहा है, कौन है इनके हैंडलर्स? देखिए, ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये क्यास पे अंदाज पे नहीं होती कि मेरा अंदाज है वहां से ये हुआ होता ये हुआ होता। तमाम चीजें चूंकि अदालत के अंदर बियॉन्ड डाउट प्रूव करनी होती हैं, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन करनी होती हैं। जिस तरह से दानिश के बारे में बताया जा रहा है कि उसको तैयार किया जा रहा था, जब उसकी इंट्रोगेशन की जाएगी, उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसका डिस्क्लोजर लिखा जाएगा, क्योंकि वो अदालत के अंदर मामला पेश किया जाना, जितने भी अक्यूज अरेस्ट हुए हैं या सस्पेक्ट है या जो विटनेसेज हैं वो सब एग्जामिन किए जाएंगे और साइंटिफिकली करे जाएंगे। जिस तरह से 3 घंटे सुनहरी मस्जिद या आसपास जिस रूट से आया है, तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाएंगी और खंगाल ली गई हैं और सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि क्या ये संभव था या नहीं था रियल टाइम में, क्योंकि अदालत में चीजें लाई जानी है और तमाम सबूतों के साथ पेश करनी है। जैसे कॉल डिटेल्स हैं, कॉल डिटेल्स झूठ नहीं बोल सकती, सीसीटीवी की फुटेज है वो बताएंगे अदालत में कि इसकी लोकेशन पोजीशन कहाँ थी, किन किन लोगों के कांटेक्ट में थे, जितने भी मोबाइल्स रिकवरी हुई हैं या जो इनके डिजिटल डाटा मिले हैं वो इन्वेस्टिगेशन में अकाउंट फॉर किए जाएंगे कि किससे किसको कनेक्ट किया जाए। तो जब तक कोई कनेक्शन नहीं होगा, हवाई बात करना, अंदाज लगाना कि पाकिस्तान कनेक्शन अयोध्या गया, पूरे हिंदुस्तान को उड़ाना चाहता था, केवल हमारा अंदाज हो सकता है, पर कोर्ट में ये बात कहना एक हास्यात्मक, एक हंसी उड़ाने वाली बात है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिन चीज़ों पर नहीं, जो फैक्चुअल में है, जो ग्राउंड पर है, जो इन्वेस्टिगेशन में चीज दिखाई दे रही हैं, सामने आ रही हैं, जो साइंटिफिकली कोर्ट में प्रूव की जा सकती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है और तमाम सोशल मीडिया, तमाम टेलीविजन पर इस तरह की बात की जा सकती है। पर इन्वेस्टिगेशन एक बहुत संजीदा, एक बहुत सेंसिटिव और एक बहुत डेलिकेट मैटर है, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन को हर चीज से कनेक्ट करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कोर्ट के अंदर, उसका आधार बताना पड़ता है। हवाई इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं होती है। कभी आपने किसी चार्जशीट में नहीं देखा होगा कि उसने अंदाज से ये बता दिया, ना अदालतें उस पर विश्वास करेंगी, ना मैं यकीन करूंगा, ना आप उसको यकीन कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसमें चार्जशीट फाइल ना कर दें, तथ्यों का तमाम खुलासा ना हो जाए, तब तक इसमें क्यास लगाना बहुत जल्दबाजी होगी। परंतु हाँ, जरूर है कि हम अंदाज लगा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपने माइंड से कि आम तौर पर इस तरह की सिचुएशन में क्या संभावना हो सकती है। कनेक्ट ही किया जा रहा है इस वक्त, एक एक तार को जोड़ा जा रहा है और दानिश और आमिर या उमर जो यहाँ फिदायीन हमले में खुद को तबाह कर चुका है, अपनी जान ले चुका है, अपने साथ कई बेगुनाह लोगों की जान ले चुका है, वो किस किस से मिल रहा था, शाहीन का रोल क्या था, मुजम्मिल का रोल क्या था, ये सब कुछ यहाँ पता लगाया जा रहा है। आप यहीं, आप कहाँ के हैं? मैं लखनऊ का हूँ, यहाँ का नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो धमाका हुआ था उसके बारे में सुना आपने? सुना, जी हाँ सुना। क्या जहन में आ रहा है धमाके को लेकर? धमाके को लेकर बहुत बुरी घटना है और इससे अच्छा नहीं हुआ है। जो दोषी हैं उनको कर से सजा दी जाए। जी, एक आतंकवादी को सजा दी जाए, यहाँ का हर शख्स, हिंदुस्तान का हर शख्स ये कह रहा है। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि आतंकी डॉक्टर्स कोड वर्ड में बात किया करते थे। अब इनके कोड वर्ड भी आप सुनिए। एक तो सफेद कोट है, गले में आला है, वैसे ही कोई यकीन नहीं करेगा कि जिंदगी देने वाला जिंदगी ले भी सकता है। अब इनकी जो कोड वर्ड है वो बिरयानी और दावत जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल ये करते थे। बिरयानी का मतलब है विस्फोटक और दावत का मतलब था खास आयोजन। ऐसे कोड वर्ड का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। अब ये कोड वर्ड, कोई, मुझे नहीं लगता कि बिरयानी शब्द कोई कहे और मेरे जहन में ये आ जाए कि इसका मतलब विस्फोटक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोड वर्ड का मतलब ही ये होता है कि ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाए जो दूसरों को समझ ना आए, पर जिसके लिए ये टारगेटेड है उसको समझ आ जाए। जैसे उसको मैडम सर्जन बोलते थे, मैडम सर्जन तो नॉर्मली भी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर फरी बोलेंगे। और शाहीन को जब वो कहते थे कि वो मैडम सर्जन है, तो कहीं ना कहीं लोग रिलेट नहीं कर सकते उसको कि वो कोई आतंकी घटना करने वाली है। लेकिन उसके लिंक कहाँ कहाँ से नहीं मिले हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो जैश ए मोहम्मद के जो सरंगना है मसूद अजहर, उनके जो उनके क्लोज रिलेटिव की वाइफ थी वो, यानी कि अफीरा बीबी, उसके साथ इनके बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप थी। और वो क्लोज रिलेशनशिप का मतलब ये है कि वो भी यहाँ मॉड्यूल बनाने की कोशिश कर रही थी। और अगर ऐसे महिला मॉड्यूल वो बनाए, सोचिए, आपने खुद बड़ी बात की कि अगर एक हम स्टेथोस्कोप लेके जाते हैं और एक अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं, आप पे कौन शक करेगा? कोई शक नहीं करेगा। और दूसरी चीज आती है कि भारत के अंदर हम एक टीचर को गुरु की तरह देखते हैं। सोचिए किस तरीके से वो लोगों के ब्रेन वॉश कर सकते हैं और किस तरीके से रेडिकलाइज कर सकते हैं। और उनकी बातों पे एक
गरम खून यानी कि जवान का कितना ध्यान जाएगा। और सोचिए महिला भी हो उसमें, उसके ऊपर, तो उसके ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा। हमारे देश में अगर आज बहुत बड़ी जरूरत है तो जो देश के अंदर जो हमारे इंटरनल एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त हम कदम उठाएं, जो कि हो रहे हैं। 1000 के ऊपर रेड्स हो चुके हैं और इस समय फोकस हमारा होना चाहिए ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर और एंटी नेशनल एलिमेंट्स के ऊपर, और साथ में वो मॉड्यूल्स जो पूरे देश में फैले हुए हैं उनको तोड़ने के ऊपर, साउथ इंडिया इंक्लूडेड। तो लास्ट चीज मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, इसके लिए बहुत जरूरी है कि पुलिस नए नए तरीके इजाद करे। टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल करते ही हैं वो फोन्स को मॉनिटर खासकर और करना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल लिंक्स हैं, ये जो प्रॉक्सी सर्वर्स हैं, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जितने यहाँ पे लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरा, उनको इंटीग्रेट करके एक कॉमन जगह पे पिक्चर होनी चाहिए जो मॉनिटर करें। ऐसी कार जो 7 घंटे घूम रही है और 3 घंटे तक एक जगह पे है, तो कहीं ना कहीं वो कोई गलत काम करने वाली है, और ये पुलिस के पास होना चाहिए मैकेनिज्म एक सेंट्रल जगह पे। तीसरी चीज आती है जो एक पहले नॉर्मल पुलिस की कार्यवाही है, जैसे कि सिविल सिक्योरिटी एजेंसीज फ्यूजन। पुलिस को अब वापस उस पे जाना पड़ेगा और सोसाइटीज के अंदर जाके लोगों को अवेयर करना कि आप किसी को भी अपना मकान, शॉप देते हैं तो बहुत ध्यान दें, पूरा वेरिफिकेशन करें, और साथ में कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी है वो पुलिस को रिपोर्ट करें। और जब वो ये ऐसे बिल्ड करेंगे रिलेशन सोसाइटी के साथ, तो ऐसे आतंकी हमले एकदम बंद हो जाएंगे। इस बीच एक और